मार्केट में दो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज ऐसी है जिसमें कि एक से बढ़कर एक फंड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी है तो सेकंड मिड कैप कैटेगरी है। तो आज इस वीडियो में हम एक शानदार मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ HDFC मिड कैप फंड की, जो कि इससे पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से जाना जाता था। इस फंड को हम रिटर्न्स, रेशोस और पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं इस फंड को लेकर अपना कंक्लूजन भी शेयर करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है और फंड का लेटेस्ट AUM 83,847 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड काफ़ी बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.71% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.74% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सस्ता पड़ने वाला है। वहीं पर यदि आप इस स्कीम से 365 दिनों के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवाद मैनेज कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से एक ही फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंड में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मौजूद है। दोस्तों, आप यहाँ पर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं, जहाँ पर 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 100% टाइम्स आए हैं। साथ ही यहाँ पर 10 ईयर्स में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया रेंज में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मौजूद है। चलिए दोस्तों, अब फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 18,29,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 15,85,000 रुपीज़, यानी कि इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से बेटर करके दिया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 5,79,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 4,69,000 रुपीज़। चलिए दोस्तों, अब फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे भी नज़र डालते हैं। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.97% है, वहीं पर बेंचमार्क के 18.26% है। यहाँ पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से 6th रही है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 29.56% है और बेंचमार्क के 27.39% है। यहाँ पर फंड की रैंक 25 फंड्स में से 5th रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 25.43% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 21.80% है, जहाँ पर फंड की रैंक 34 फंड्स में से 3rd रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 0.66% है और बेंचमार्क के नेगेटिव में 4.94% है। यहाँ पर फंड की रैंक 44 फंड्स में से 8th रही है। तो ओवरऑल 10 सालों के पीरियड में अप्रोक्स 19% के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं, जहां पर इसने लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर भी करके दिया है। साथ ही लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव मार्केट में फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फंड के रिस्क रेशियोज पर नजर डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 5.21% है और कैटेगरी एवरेज का ओनली 0.14% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देने में कामयाब हो पा रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 34 फंड्स में से 3rd है। बीटा देखें तो ये फंड का 0.85 है और कैटेगरी एवरेज का 0.94 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 5th है। यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.26 है और कैटेगरी एवरेज का 0.87 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो फंड का साप रेशियो भी बहुत ही बढ़िया है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में 1st रैंक है। चलिए दोस्तों, अब फंड का अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं। अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो ये फंड का 95 है और कैटेगरी एवरेज का 92 है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से बढ़ रहा है तो ये फंड 9.50% से बढ़ता है। वहीं पर ये कैटेगरी एवरेज का ओनली 9.20% है। वहीं पर यदि फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये 70 है और कैटेगरी एवरेज का 91 है, यानी कि ये फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम गिरता है, जो कि किसी फंड के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं, जिसमें कि आपको 73 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 32.03% है। पोर्टफोलियो का PB रेशियो 3.41 है और PE रेशियो 26.31 है। वहीं पर यदि मिड कैप इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज PE देखें तो ये 28.40 है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 7.24% है,
यानी कि फंड ने इतना पैसा प्रेजेंट में कैश में होल्ड किया हुआ है। वहीं पर यदि फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 16.43% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर एक साल में पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यदि फंड के पास में 100 स्टॉक्स हैं तो ये साल भर में ओनली 16 स्टॉक्स को बार करता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंड की स्ट्रेटेजी बाई एंड होल्ड की है, जहाँ पर वैसे रिस्क की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसी वजह से आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 7.37%, मिड कैप कंपनीज में 64.98% और स्मॉल कैप कंपनीज में 20.41% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड का एसेट एलोकेशन लगभग कैटेगरी एवरेज के इनलाइन ही है, जहां पर इसने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं दिखाई देगा, जो कि और डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। यदि आप इसके टॉप स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको इसमें मैक्स फाइनेंशियल, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज, फेडरल बैंक और ग्लेनमार्क जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो HDFC मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया फंड माना जा सकता है। साथ ही आपको फंड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गुड अल्फा, लो बीटा फंड, स्टेबल स्ट्रेटजी फॉलोइंग फंड और गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन। सो ऐसे निवेशक जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडलविस मिड कैप फंड या इन्वेस्को इंडिया जैसे एग्रेसिव मिड कैप फंड्स के बजाय एक बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी वाला मिड कैप फंड लाइक करते हैं, तो वे HDFC मिड कैप फंड को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था HDFC मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।